मैं हमारे साथ है पलक। पलक, वेलकम टू फिल्म विंडो। थैंक यू। आए हुए 2 दिन हो गए बाहर, जी। बहुत सारी चीजें आके देख ली होंगी, कोई एक चीज जैसे सबसे ज्यादा शौक नहीं हो? वही मेरे इवेक्शन का सबसे ज़्यादा शौक है मुझे, बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना जल्दी। डेफिनेटली दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, बट मुझे ऐसा लगा कि आई वॉज नॉट दैट वीक कि मुझे फर्स्ट एलिमिनेशन में निकाला जाएगा ऑनेस्टली। तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी अपने आप से भी। कहीं ना कहीं मेरी शुरुआत ही बहुत डामाडोल हुई, with that little bit of rule break that happened. तो कहीं ना कहीं हाँ, मैं हूँ डिसअपॉइंटेड। पलक, अगर मैं बात करूं, आप पे सबसे बड़ा आरोप ये लगा कि आप बहुत ज्यादा सेल्फिश थी, 30,000 रुपए कॉफी के लिए लड़ पड़ी। पर मुझे ये लगा कि जो इंसान बिना पब्लिक वोट के नंबर 1 की करेंसी लेकर ही किसी और की आ गया, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? कुछ लोगों का हाँ लगा कि मैं सेल्फिश हूँ। अब सेल्फिश इन द सेंस, अगर बिग बॉस मुझे एक टास्क दे रहे हैं, वो भी मेरे लिए एक सर्वाइवल टास्क है ऑन डे 1, तो मैंने आप लोगों को ये तो नहीं कहा कि मुझे दे दो, इट्स लाइक अ फोर्स, इट वाज अ चॉइस। तो वो चॉइस आपने चूज की कि ठीक है, शी इज लाइक अ मेहमान और वट एवर, बट अगर आप मेरी मदद कर रहे हो, उसके बाद अगर आप वही चीज जता रहे हो, पूरे वीक मुझे यही बोला गया, यू आर अनग्रेटफुल, फिर तुम You lack grace, यू आर ग्रेसलेस, यू डोंट हैव विजडम। तो मुझे नहीं चाहिए था आपके वो 2,000 रुपए। प्लीज आप मुझे मत दीजिए वो 2,000 रुपए की मदद करके। मुझे ऐसा लगा, पूजा जी, अविनाश फॉर दैट मैटर, दोनों ने भी जो भी पैसे दिए, मैंने उनको थैंक यू बोला, बट वो पैसों के लिए मुझे इतना सुनना पड़ा। तभी जब मुझे बिग बॉस ने ये ऑप्शन दिया कि आप आकांक्षा को जेल से निकालेंगी या आप घर के लिए वो ही 30,000 का राशन देंगी, इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस फॉर मी, बिकॉज मैं देख रही थी वो बंदी क्या गुजर रही थी जेल में। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। कीड़े थे वहां पे, इतनी गर्मी थी, एंड उसको पूरे हीट बॉयल्स हो गए थे स्टमक पे। जेन्युइनली मैंने देखा, वो डोलो खा के सो रही थी, उसको बुखार आ गया था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर, बट देन आई जस्ट थॉट कि अब इज द टाइम दैट आई कैन पे देम बैक। इसके बाद मुझे नहीं सुनना है इन लोगों से कि तुम अनग्रेटफुल हो, ये हो, बहुत एलिगेशंस मुझ पे लगे। सो आई वाज लाइक ओके, लो ये 30,000 वापस आने दो राशन, बिकॉज खाना जब होगा नहीं तो आकांक्षा भी कैसे खा पाएगी। ऑल्दो पूरा दिन मैं जेल के बाहर उसके साथ बैठी थी। Yes, हमने देखा। हाँ जी, तो दैट वाज द लीस्ट आई कुड डू फॉर हर। बट ये चीज था कि मैंने बोला अब ये मेरे लिए पे बैक टाइम है भाई, लो अपना एहसान वापस, अब मुझे मत सुनाना। पलक, एक चीज जो मुझे बहुत लगा कि आपको नहीं करनी चाहिए जी। थी, मैं मुंह पे बोलूंगी। जी जी प्लीज। जिया आपकी दोस्त थी, जी। उसने आपको सफर करते हुए जी, देखा जी, रिलेशन, जी। उसके बावजूद वो अविनाश के साथ जी। बैठी थी। उसको उस फ्रेंडशिप की इज्जत अगर होती जी तो वो अविनाश के साथ नहीं बैठती है, तो जी। उन्होंने आपके आंसू देखे होते जी उस दौर बिल्कुल, में। नो, यू एब्सोल्युटली राइट। और मैं काफी डिसअपॉइंटेड हुई जब मैं बाहर आई और मैंने काफी एपिसोड्स देखे, एंड आई सॉ देम हैविंग सम डिस्कशन, और मुझे नहीं पता था ये डिस्कशन उनका हुआ है इतने लेवल पे जब मैं अंदर थी घर के, क्योंकि मुझ तक बातें नहीं पहुंची। काफी अविनाश की बातें, काफी जिया की बातें, शायद वो बातें अगर मुझ तक पहुंचती तो मेरा गेम ही अलग होता। बिल्कुल। तो मैं जिया को जाके पहले तो कन्फ्रंट करती कि जब तुझे पता है क्लियरली कि ये अब चीजों से मैं गुजर चुकी हूँ, उसके बाद भी तू अगर बैठ के इस लेवल पे मेरी बातें कर रही है उसके साथ, तो एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, आई थॉट यू कुड हैव टेकन अ स्टैंड फॉर मी, कि ठीक है मैं इस घर में तेरी दोस्त हूँ, मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी, बट यहाँ अविनाश तो गलत था, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ वो चीज। अगर मैं उसके जगह होती तो वो मैं करती। मैंने भी यही सोचा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात पैसों की, अगर जिया मेरे जगह होती और मैं उसके जगह होती, और रही बात घर में सस्टेन करने की, मैंने भी वो चीज उसके मुंह पे बोली कि अगर मैं तेरे जगह होती ना, मैं तुझे कुछ पैसे देती, उससे नहीं थी। क्योंकि उसने नहीं दिए। मैंने उसे वही कहा कि मैं तेरे जगह होती ना, क्योंकि तुझे पता है ये शो मेरा कितना बड़ा सपना था और मैं तभी इविक्ट हो सकती थी, बट तूने कुछ भी पैसे देने के लिए उसको इम्पोर्टेंट वो चीज नहीं लगी। तो इसीलिए लगा कि आप हर जगह पे काफी वीक सी दिखी, कि आपको उनकी जरूरत है और उनको कुछ नहीं पड़ी है। नहीं तो मैंने जब फर्स्ट डे जब उनसे कन्फ्रंट किया, मैं उस मोटिव से बिल्कुल उनके पास नहीं गई कि आप मेरे साथ दोस्ती कर लो या जो। आई बिलीव इन कन्फ्रंटेशन, मैं रियल लाइफ में भी ऐसी ही हूँ। मैं सामने से जाकर लोगों से बात कर लेती हूँ या उनसे कन्फ्रंट कर लेती हूँ, मुंह पे पूछ लेती हूँ कि क्या गलत हुआ ब्रो, बोलना, अंदर क्यों दबा के रखिए, तुझे नहीं पसंद है कुछ चीज तो मुंह पे बोल। तो वही मेरा इंटेंशन था, टू कन्फ्रंट इट विद हर। उस दिन हमारी दोस्ती हुई भी नहीं,
हाँ। वो बात वहीं खत्म हो गई. शी वेंट हर वे, आई वेंट माई वे. वो दोनों साथ Yes. में ही बैठे रहते थे. 2 दिन बाद वो खुद से आगे से आके हमारे साथ बैठने लगी. जब हम रूम में सब लोग, मैं, अभिषेक और आकांक्षा बैठे थे, दैट्स व्हेन शी केम, शी सैट विद मी. उनने आके मुझसे कुछ बातें शेयर की और मैं ऐसी ही हूँ. मैं पता नहीं, शायद अपने दोस्तों के लिए रियल लाइफ में भी थोड़ी वैसी ही हूँ. सॉरी आपको टोकने के लिए, पर आपको कहीं ना कहीं लगा कि जिया भी नॉमिनेटेड थी. हाँ. और वहां पर अभिषेक की फैन फॉलोइंग बहुत बहुत है. है. तो क्या दोस्ती का एंगल इसीलिए उसने उस ग्रुप में आके शुरू किया वोट बैंक के लिए? मुझे उससे ज्यादा ऐसा लगा कि उसको ऐसा लगा कि कोई स्ट्रॉन्ग आ गई है मेरे लिए, जो मुझे बैकबोन एक मुझे मिल गया है शो में. मोर देन अभिषेक मुझे मेरे लिए लगा ये चीज कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि यार कोई तो अपना आ गया है इस घर में. क्योंकि वहां ना वो वोकली उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, वो इतनी ओपिनियटेड नहीं थी और कहीं ना कहीं वो बात नहीं रख पाती थी अपनी. तो जो आके उन्होंने मुझसे अपनी फीलिंग शेयर की कि यार मैं खुल के नहीं दिख रही हूँ. जो मैंने उनके मुंह पे बोला कि तेरी पर्सनालिटी दिख ही नहीं रही है वहां पर, हाँ, क्योंकि आपने तुझे बोला. दबाया जा रहा है. एंड मैं थोड़ी सी, मैं हूँ वैसी, आई एम दैट वोकल दैट आई स्ट्रेट अप से दैट थिंग ऑन द पर्सन्स फेस. तो दैट इज समथिंग. एंड वो चीज काफी ऑर्गेनिकली हमारी फ्रेंडशिप ब्रू हुई. अब मैं जब बाहर आई और मैंने एपिसोड्स देखे तो मैं काफी डिसअपॉइंटेड थी. वीकेंड का वार में ये बोला गया आकांक्षा बेबिका की इमेज खराब कर रही थी, पर बेबिका ने जो गोल्ड डिगर बोला और उसी से पहले उन्होंने आपके बारे में बोला कि Exactly. जिया के किसी बंदे पर हाथ मतलब ये उसने line कुछ मुझे बोला नहीं ना? बोला नहीं, था. वो जो पूरा गोल्ड डिगर वाली लाइन है Line उसी थी. कॉन्वर्सेशन में उसमें अच्छा. पलक ने शायद अच्छा. जिया के किसी इस पे, इसीलिए इन दोनों का बीच अच्छा. में नहीं बनता है. सो देन ऐसी तो कुछ बात थी नहीं ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने जिया के साथ जब कन्फ्रंट किया, उसने जो बोलने को, तो जिया भी अपने मुंह से वो चीज बोल सकती थी मुझे, वो चीज उसने बोली नहीं. उसने बोला कि जब तू आई थी, मेरा उसका बर्थडे विश या जो भी, शी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग मी एट दैट प्लेस. एंड जो हमारी एसेज, इतनी कॉन्वर्सेशंस इंस्टाग्राम पे हुई थी, तो वो अलग ही पूरा टॉपिक था. तो ये उसके बंदे पे, बिकॉज वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हमेशा से रहा है. जिया की प्रॉब्लम ये थी क्योंकि हम लोग का एक दिल ही तो का पूरा ग्रुप है जिसमें योगिता, करण, पारस, यू नो, सनाया, ये सब लोग आते थे. तो जिया को ये प्रॉब्लम था, जब मेरा ब्रेकअप हो गया है तो तुम लोग पूरा गैंग क्यों मिलते हो अभी. टू विच मैंने उसको वो चीज क्लैरिफिकेशन दी कि वो पहले से मेरा दोस्त था, ये सब पूरा गैंग हम लोग का सेम है, तो इसमें गलत क्या है, क्योंकि वो हमेशा से एक इनसिक्योर लड़की रही है मुझे लेकर स्पेशली. सो आई डोंट थिंक वो बेबिका ने क्या बेसिस पे बोला, उसकी आधी बातें का तो सर पैर रहता नहीं है. आपको लगता है पूजा भट्ट से पंगा लेना भारी पड़ा? क्योंकि बाहर लोग यही बोल रहे हैं, पहले आपका नंबर फिर आलिया का नंबर. मुझे नहीं लगता भारी पड़ा, बिकॉज हर कंटेस्टेंट इक्वल है उधर. तो मैं ये सोच के अगर रह जाती कि ओ माय गॉड शी इज सीनियर टू मी एंड आई विल बी किक्ड आउट ऑफ द शो बिकॉज आई एम फाइटिंग विद हर, नहीं. मुझे अगर आपको निकालना है आप निकाल दो मुझे शो से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जहाँ मुझे सही लगेगा, जहाँ मेरे पे गलत चढ़ाई होगी, मैं तो दूंगी भाई वापस, चाहे वो तुम जो भी हो. बिकॉज आई फील ऑल द कंटेस्टेंट्स आर इक्वल इन द शो. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक्टर हो, आप यूट्यूबर हो, आप इन्फ्लुएंसर हो या आप कितने बड़े प्रोड्यूसर हो. तो वो बेबिका हम को हैं तो गलत सब. सपोर्ट करती हैं. डेफिनेटली वो गलत का साथ दे रही हैं और कहीं ना कहीं उसका ईगो इसीलिए इतना पंप अप हो रहा है, उसको इतनी लिबर्टी और मिल रही है और गलत बात, और वही गलत दिख रही है इतना. आई सॉ द ट्वीट्स एंड ऑल दैट पीपल आर रीजिंग. उसको समझ नहीं आ रहा है वो कर क्या रही है. ऑनेस्टली ये बाहर आके आपको समझ आता है आप कैसे दिख रहे हो. आपको सुपीरियर कहा गया. मैंने एक इंसिडेंट देखा जब आप और जिया बैठे थे, उसके कपड़ों पर भी मजाक बना था. उन्होंने पूजा मैम ने सुपीरियर मुझे इसको रानी को लेकर बोला कि आप इनको फील करवाती हो वैसे. आप अगले दिन Although- मॉर्निंग में बेबिका हाँ, के कपड़ों पे हंस रहे थे आप और जिया. करेक्ट. सो देन रही बात रानी की, I was the person who was tonguing her hair also. I was the yes. one who kissed her on the cheek and I told her, dude, you're so cute. And मैं अभी भी बोल रही हूँ बंदी बहुत रियल खेल रही है. रही बात बेबिका की, एक दिन पहले उन्होंने मुझे बहुत ही एक पर्सनल अटैक किया था जिसकी वजह से मैं बहुत लो थी, जो कि आई वॉज वेरी नाइस टू हर टिल द टाइम शी केम एंड शी पाउंस्ड एट मी. मैंने उनको बॉडी शेम नहीं किया, मैंने उनका कुछ पर्सनल अटैक नहीं किया. उनने जेन्युइनली एक तिरंगे कलर की चीजें पहनी थी, रेड, पर्पल, ब्लू. तो मैं जिया को देख के, हम एक बहुत ही फन मोमेंट था वो. मैंने बोला यार देख 3 कलर पहन के आई है. तो इट वाज जस्ट ऑन अ कलर ऑफ हर, कॉम्बिनेशन ऑफ हर क्लोथ्स. एंड इफ शी कैन गेट पर्सनल्स टू अ लेवल वेयर इसके बंदे को चुराया, ओ ये कौन वुमेन है, तो यार ये कलर बोलना तो मेरे को नहीं लगता कुछ गलत है. आखिर में बस अगर अविनाश नहीं होते तो आपका गेम अलग होता. और घर में सबसे फेक कौन है और जीतने के काबिल कौन है? अविनाश नहीं होते तो डेफिनेटली मेरा गेम काफी अलग होता, बिकॉज कुछ लोगों से जिनसे मेरी नहीं बनी एंड they had the wall in front of them that I couldn't cross was because of Yeah, अविनाश, क्योंकि उसने काफी ब्रेन वॉश डे 1 से कर लिया था मेरे बारे में.
तो शायद मैं उन लोगों के साथ और बैठ पाती, उनको समझ पाती, वो लोग मुझे समझ पाते, तो डेफिनेटली मेरा गेम अलग होता. सेकेंडली मुझे कौन स्ट्रॉन्ग लग रहा है, आई थिंक फुकरा. Abhishek is brilliant in the game. I feel he's himself. I'm all the way supporting him. And जो मुझे weak लग रहा है, जिया अभी हाल फिलहाल weak है. She's lost in the game. So she needs to buck up. एक चीज जो मुझे लगता है आपसे जरूर जाननी चाहिए, आकांक्षा आपकी बहुत अच्छी जी. दोस्त है, लेकिन जेड लिबर्टी नहीं ले रहा है लड़कियों के साथ ज्यादा. या वो तो घर का कैसिनो है, मेरे को ऐसा लग रहा है. अब बाहर आके आपने देखा इसलिए वही पूछ हाँ रही हूँ. हाँ, मैंने बाहर आके देखा. ही इज कमिंग अक्रॉस एज अ कैसिनोवा इन द शो, कि उसको हर लड़की के गुड बुक्स में रहना है. एंड आई फील देयर इज अ बॉडी लैंग्वेज यू नीड टू हैव टू ड्रॉ दैट लाइन, यू नो, व्हिच इज नॉट रियलाइजिंग. और वो येड़ा बन के पेड़ा खा रहा है अंदर फुल ऑन. जो एक टैग था ना, वो दैट कॉन मैन, ठगना, वो मुझे एक्चुअली जैड को देना था. थैंक यू, हमसे Thank बात you. करने के लिए शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू.